जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द पीसीएम अकेडमी पर। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखेंगे सर्कल चैप्टर यानी वृत्त चैप्टर। तो हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था स्ट्रेटजी के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग क्या करेंगे, प्लेलिस्ट में चले जाएंगे, वहाँ से आपको ये वीडियो मिल जाएगा कि हमें मैथ को कैसे सीखना है, इसके बारे में वीडियो बनाया गया है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, सर्कल पढ़ेंगे। तो सर्कल का चैप्टर हम लोग पढ़ने से पहले उसके बारे में डिटेल से अच्छे से अध्ययन करेंगे, तब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो सर्कल यानी वृत्त, वृत्त किसे कहते हैं, पहला हमारा क्वेश्चन यही होगा, क्या वृत्त किसे कहते हैं, वृत्त का डिफिनीशन क्या होगा। तो हम यहाँ लिख रहे हैं, आप लोग भी साथ साथ में कॉपी करते जाइएगा। तो वृत्त किसे कहते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है। तो वृत्त किसे कहेंगे हम लोग, बिंदुओं का वह समूह, बिंदुओं का वह समूह, बिंदुओं का वह समूह जो किसी निश्चित बिंदु से, जो किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित होता है, समान दूरी पर स्थित होता है उसे वृत्त कहते हैं, वृत्त कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ सर, जैसे मान लो कोई बिंदु है, देखो यहाँ लिखा है बिंदुओं का वह समूह, मतलब बिंदुओं का वह समूह जो किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित होता है। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो कोई एक निश्चित बिंदु है, कह रहा है यहाँ से बिंदुओं का वह समूह, बिंदु के कई सारे समूह होंगे ऐसे जो क्या होंगे, किसी निश्चित बिंदु से कितनी दूरी पर होंगे, समान दूरी पर स्थित होंगे। जैसे कोई ढेर सारे बिंदुओं का क्या है, ये समूह है, और देखो किसी निश्चित बिंदु से, एक बिंदु से इनकी दूरी अगर देखा जाए सभी बिंदुओं की दूरी, तो क्या है, समान होगा। इसी को हम लोग क्या करते हैं, इसी को हम अगर हम इन लोगों को बिंदुओं को मिला देंगे, ये बिंदुओं का समूह क्या होता है, अगर बिंदुओं को मिला दो तो क्या एक आर्क बन जाएगा। या जैसे अगर हम इसका एक पहले आ जाए इधर, लाइन किसे कहते हैं, लाइन। देखो रेखा के बारे में अगर बात किया जाए तो रेखा किससे मिलके बनता है, बिंदुओं के समूह से ही मिलके बना होता है। देखो कई सारे अनंत बिंदुओं को ऐसे आपस में मिला दोगी तो एक क्या होगा, रेखा का निर्माण होगा, यानी बिंदुओं के समूह से एक क्या बन गया, लाइन बन गया। सेम इसी प्रकार हम बताएं क्या, किसी निश्चित बिंदु से या बिंदुओं का वह समूह जो किसी निश्चित बिंदु से क्या होता है, समान दूरी पर स्थित होता है, यानी इस बिंदु की दूरी, इस बिंदु की दूरी, इस बिंदु की दूरी, सभी दूरी क्या होंगी, ये वाली दूरी सब आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इससे हमारा क्या बनेगा, जो आकृति बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। तो आशा आप लोगों को समझ में आया होगा सर्कल किसे कहते हैं। अब सर्कल के अंदर देखो ये वाली पॉइंट क्या कहलाता है, अगर इस पॉइंट की बात करें, अच्छे से बना दे सर्कल को। मान लो ये निश्चित बिंदु होगा, बिंदु के समूह को मिला तो क्या बन गया था, हमारा सर्कल बन गया था। तो ये हमारा सर्कल का निर्माण हो चुका है। अब सर्कल के अंदर का ये पॉइंट क्या कहलाता है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंटर यानी केंद्र। अब केंद्र किसे कहते हैं, चलो इसके बारे में देखते हैं हम लोग, केंद्र या फिर क्या, सेंटर, सेंटर या केंद्र। तो केंद्र का अगर डिफिनीशन देना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, देखो केंद्र क्या होता है, अभी हम बताएं, ये क्या सा बिंदु, एक निश्चित बिंदु है और यहाँ से सभी बिंदुओं की दूरी क्या है, समान होती है। तो जो आकृति प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। तो क्या बोलोगे, वृत्त का वह बिंदु जिससे वृत्त वृत्त देखो क्या, वृत्त का वह बिंदु जिससे सभी बिंदुएं क्या होती है, समान दूरी पर होती हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, केंद्र। नहीं समझे, फिर से देखो, क्या वृत्त का वह निश्चित बिंदु जिससे वृत्त की सभी बिंदुएं ये सब बिंदुएं तो हैं, आपस में जुड़ के एक आर्क का निर्माण कर ले हैं, कर्व का। तो क्या वृत्त का वह बिंदु जिससे सभी बिंदुओं की दूरी क्या होती है, समान होती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं हम लोग, केंद्र कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, केंद्र। तो लिखना चाहते हो आप लोग लिख सकते हो, क्या वृत्त का वह बिंदु, वृत्त का वह बिंदु जिससे वृत्त का वह बिंदु जिससे बिंदुओं की दूरी क्या होती है, समान होती है। वृत्त का वह बिंदु जिससे वृत्त के सभी बिंदुओं की दूरी, वृत्त के सभी बिंदुओं
की दूरी समान होती है, समान होती है। वृत्त का वह बिंदु जिससे वृत्त के सभी बिंदुओं की दूरी क्या होती है, समान होती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, केंद्र कहेंगे। उसे केंद्र कहते हैं, केंद्र यानी सेंटर कहते हैं। तो आशा है कि आप लोगों को ये वृत्त समझ में आया होगा और केंद्र समझ में आया होगा। चलो एक बार हम लोग रिपीट करते हैं। वृत्त किसे कहेंगे, बिंदुओं का वह समूह, बिंदुओं का वह समूह जो किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर होता है। यानी अगर इनकी दूरी देखा जाए, जितना दूरी मान लीजिए 4 सेंटीमीटर दूर पे है, तो ये भी बिंदु वाला, ये वाला बिंदु क्या होगा, 4 सेंटीमीटर दूर पर होगा। यानी वृत्त कह रहा है बिंदुओं का वह समूह जो किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित, सभी बिंदुओं की दूरी अगर देखा जाएगा तो क्या होगा, बराबर होगा सभी बिंदुओं की दूरी। तो इससे जो आकृति बनेगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। ठीक है। और वह निश्चित बिंदु जिससे हम लोग क्या किए हैं, वह अगर इसका डेफिनेशन देगा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं, यानी सेंटर बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर बोलेंगे। तो सेंटर किसे कहेंगे, वह निश्चित बिंदु जिससे सभी बिंदुओं की दूरी क्या होती है, समान होती है, उसे क्या बोलेंगे, केंद्र बोलेंगे। तो आशा है आप लोगों को ये समझ में आया होगा वृत्त किसे कहते हैं और केंद्र किसे कहते हैं। और आगे की बात किया जाए तो वृत्त में और क्या क्या पार्ट होता है, तो आगे नेक्स्ट आशा कि आप लोग ये क्या नोट कर लिए होंगे। अगला पॉइंट है हमारा, अगला हम लोग बात करेंगे वृत्त की त्रिज्या के बारे में, यानी रेडियस के बारे में। तो क्या है त्रिज्या, त्रिज्या, त्रिज्या किसे कहोगे, तो पहले हम लोग समझ लेते हैं त्रिज्या किसे कहेंगे। मान लो रेडियस जिसे बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, रेडियस, रेडियस किसे कहेंगे। चलो त्रिज्या के बारे में, मान लो ये हमारा क्या है, वृत्त है ना, और ये क्या है, वृत्त का केंद्र है। अभी हम लोग सीख चुके हैं। तो देखो त्रिज्या क्या होता है, ये अगर इसको देखो, जो वृत्त का निर्माण होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, परिधि भी बोल सकते हैं। जो ये पूरा समूह को अगर मिला दे, ये क्या है, बिंदु का समूह ही तो है। अगर इनको हम लोग पूरा मिला दें तो इनका एक नाम और होता है क्या, परिधि, सरकमफ्रेंस होता है। और ये क्या होता है, सेंटर होता है। तो अगर हमें त्रिज्या की बात किया जाए, रेडियस का डिफिनेशन देना होगा, तो रेडियस किसे कहोगे, मान लो यहाँ से यहाँ तक दूरी में अगर मिला दो ऐसे ऐसे, ये सब क्या है, ये सब जो लाइनें हम लोग खींच रहे हैं, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, रेडियस बोलेंगे, जिसे हम लोग आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, रेडियस मतलब त्रिज्या। त्रिज्या किसे कहोगे, देखो बड़ा सिंपल है, क्या, यहाँ वृत्त के केंद्र से और परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं, वृत्त के केंद्र से और परिधि तक की दूरी को क्या बोलते हैं, हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। बस कुछ नहीं, इसमें देखो कितना आसान है। वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या बोलते हैं, हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। अच्छा बताओ, ये भी तो रेडियस है, ये भी वृत्त के केंद्र से और परिधि तक की दूरी, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। यानी देखो एक वृत्त में कितनी हम लोग त्रिज्या खींच सकते हैं, अनंत त्रिज्याएं खींच सकते हैं। देखो अनंत कितने सारे खींच सकते हैं। यानी आप लोगों को ये डेफिनेशन समझ में आया होगा। डेफिनेशन, परिभाषा क्या कहता है, क्या, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं, हम लोग त्रिज्या कहते हैं, यानी रेडियस कहते हैं। तो वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। तो शायद आप लोग को समझ में आया होगा। मान लो कोई वृत्त है, ये वृत्त है ना यहाँ से, और ये क्या है, वृत्त का केंद्र है। वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। तो आप लोग, आशा है कि आप लोग ये वृत्त का त्रिज्या भी समझ गए होंगे। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसे छोटे छोटे हम पॉइंट सीखते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।